वेलकम बैक टू द क्लास। राइट, आई होप सो सब लोग अपने अपने घर पे सेफ होंगे, राइट, बिकॉज ऑफ कोरोना। पहले दो लेक्चर बेटा इस चैप्टर थे, चैप्टर 5 ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ लिए थे बेटा, राइट। पहले लेक्चर में मैंने सारे इंट्रोडक्शन आपको बताया एंड एक्सरसाइज 5.1 हमने पूरा सॉल्व किया था। सिमिलरली लेक्चर 2 में मैंने nth टर्म, राइट, an वाला, राइट, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ा था एंड पूरी एक्सरसाइज 5.2 हमने सॉल्व की थी। आई होप सो सारे स्टूडेंट्स ने पहले वो दोनों वीडियो देख लिए होंगे बेटा, बिकॉज अगर वो कॉन्सेप्ट आपका परफेक्टली क्लियर है और अगर उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको परफेक्टली आते हैं, उस फॉर्मूला का यूज करना अगर आपको आता है, देन एंड ओनली देन, राइट, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ये थर्ड लेक्चर है हमारा आज का बेटा। तो आई होप सो सबने प्रीवियस सारे वीडियो देखे होंगे इस चैप्टर का। अगर नहीं देखा है तो प्लीज ये वीडियो देखने से पहले वो दोनों वीडियो अच्छी तरह देख लो, समझ लो, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, ठीक है। अनदर वन थिंग, जैसे हमने प्रीवियसली दोनों लेक्चर में किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझाऊंगा, उसके बेस पे हम क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, राइट। सेम प्रोसेस आपको करनी है, क्वेश्चन तो अच्छी तरह समझना है, राइट, उसको ट्राई करना है और वट एवर आंसर कम्स, माइट बी इट्स ट्रू और फॉल्स, राइट, सही है या गलत है, राइट, यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, जिससे आपको पता चले, राइट, इट्स लाइक अ टेस्ट बेटा, राइट। अपने आप तो योरसेल्फ अपने आप के बारे में पता चले कि आपको अभी भी ये समझ में आया नहीं आया, क्या इंप्रूवमेंट, क्या सिली मिस्टेक हुई है, राइट। सिर्फ ऐसे ही आंसर कहीं से कॉपी करके लिखने का कोई मतलब नहीं है। अनदर वन थिंग्स बेटा, राइट, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, राइट। और हाँ, ये लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बेटा जो भी स्टूडेंट्स को, राइट, वीडियो से अगर हेल्प मिल सकती है तो शेयर करना भी, राइट, भले वो हमारे क्लासेस का हो, स्कूल का हो और कहीं का हो, आउट ऑफ मोरबी व्हाटएवर, राइट, प्लीज उनको शेयर करना जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। और हाँ, लक बाय चांस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, गॉट इट। सो स्टार्ट करते हैं आज का बेटा सेशन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, राइट। जैसे मैं आपको बेसिक बोलूं बेटा, ती नेचुरल नंबर की जो सीरीज है बेटा, दैट 1 2 3 डॉट 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 डॉट, राइट, मैं आपको बोलूं बेटा कि पहले 5 टर्म मतलब 1 2 3 4 एंड 5, चलो मुझे इसका एडिशन बताओ। आप बहुत ही स्पीडली आंसर बोल रहे हो बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट, राइट, एडिशन तो लोगे सर 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, सर डन, राइट। आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो। मैं बोलूं 1 to 10 का एडिशन बताओ, आप उसका भी स्पीडली करके आंसर बता सकते हो, राइट। 1 to 20 भी माइट भी आप बता पाओगे, राइट, एडिशन करते। बट मैं आपको ये बोलूं बेटा, राइट, 1 to 100 का मुझे एडिशन करके बताओ, राइट, या 5 के जो मल्टीपल है 5 10 15 डॉट 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 1000 तक, इसका एडिशन करके बताओ, राइट। तो आपके लिए मुश्किल होगा, राइट, आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे तो इसका एडिशन, राइट, डेफिनेटली कैलकुलेटर में भी बहुत टाइम लगता है, राइट। तो उसके लिए, राइट, हमारे पास एक फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द सम ऑफ व्हाटएवर टर्म्स आर देयर, उसका इजीली सम कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। बट हाँ, वो फॉर्मूला डायरेक्ट मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहां से, राइट। वो चीज अगर अच्छी तरह समझ में आए तो फॉर्मूला भी इजीली याद हो जाएगा, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, राइट। और उसको इजीली आप एज अ एप्लीकेशन के रूप में भी यूज कर सकते हो। तो जो भी अभी मैं डिराइवेशन करवा रहा हूं बेटा, उसको अच्छी तरह, राइट, समझना जरूरी है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा जो भी हमने एपी के बारे में पढ़ा उसमें आपने ये देखा बेटा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट 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 डॉट, वैसे लास्ट टर्म एन, राइट, ये चीज हमने पढ़ी थी। अगर आप ध्यान से उसको नोट डाउन करो बेटा, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, A1 मतलब A ओनली, सेकंड टर्म मतलब A + D, थर्ड टर्म मतलब A + 2D, राइट। वैसे अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं बेटा, अगर मैं ले रहा हूं 10 टर्म, तो चलो 10 टर्म ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं,
A10, तो कितना होगा बेटा A प्लस 9D। अगर वैसे मैं ले रहा हूं A9 बेटा, तो कितना होगा A प्लस 8D। ठीक है, अगर मैं ले रहा हूं वैसे ही लास्ट थर्ड टर्म 8, दैट इज A प्लस 7D। अगर आप ध्यान से देखो, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उनका एडिशन करो बेटा, राइट। A प्लस 9D मतलब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, मैंने टोटल 10 टर्म्स लिए हुए बेटा, राइट। तो फर्स्ट टर्म A1 और लास्ट टर्म होगा A10। अब एडिशन करो कितना मिलेगा, देखो बेटा ध्यान से, A प्लस A 2A प्लस 9D। वैसे आप सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म का एडिशन करो, A2 प्लस A9 बेटा, ये दोनों का एडिशन देखो बेटा ध्यान से कितना हो रहा है, 2A प्लस 9D है वापस बेटा। सिमिलरली आप थर्ड टर्म एंड लास्ट थर्ड टर्म का एडिशन करो, कितना मिलेगा बेटा, देखो ध्यान से, 2A प्लस 9D। इट मींस कि जितने भी टर्म्स है बेटा, राइट, उसका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का जो भी एडिशन है इज ऑलवेज इक्वल टू सेकंड टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म, फोर्थ लास्ट टर्म, लास्ट से फोर्थ टर्म। वैसे सबका एडिशन, राइट, हमेशा सेम रहेगा जब तक मिडिल टर्म आए। गॉट इट और नॉट? समझ में आई बेटा ये चीज? तो उसी का हमें यूज करना है हमारा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। गॉट इट? तो ये चीज आपको पता चली। वैसे राइट, हम बात करें बेटा लास्ट टर्म, nth टर्म ले रहा हूं मैं, कितना ले रहा हूं बेटा, n टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है वो a बेटा, सेकंड टर्म है वो a2 प्लस कर रहा हूं, थर्ड टर्म प्लस डॉट 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 nth टर्म। तो उससे पहले वाला कौन सा होता बेटा, an माइनस 1। जैसे यहाँ पे 10 था बेटा, तो 10 से पहले वाला कौन सा था, 9 था बेटा, a9। तो यहां पर भी a10 तो a9 मतलब उससे एक टर्म बेटा। वहां वैसे आप ये 8 लेना चाहो बेटा, उससे दो टर्म, तो यहां पे आप लिख सकते हो दैट इज an-2। समझ में आया बेटा? किसी को डाउट? अब मैंने क्या देखा बेटा, क्या सबने प्लस दिया हुआ है, मतलब ये हमें मिला दैट इज Sn। Sn denote the sum of all the term of an AP। What do you mean by Sn बेटा? The sum of all the terms of an AP, राइट। तो ये पूरा Sn हमें मिला। अब मैं Sn तो उल्टा भी लिख सकता हूं, राइट। 1 प्लस 2 लिखो बेटा या 2 प्लस 1 लिखो, आंसर रिमाइन सेम ओनली ऑलवेज बेटा। तो मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, तो Sn तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, दैट इज an प्लस an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 डॉट 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 a3 a2 प्लस a1। गॉट इट और नॉट? एनी डाउट बेटा, एनीवन? ओके, तो हमने ये चीज नोट डाउन की बेटा कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, राइट। तो वैसे ही ये जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है बेटा, राइट, दैट a1 प्लस an कितना होगा बेटा, अगर मैं उन दोनों को ऐड करना चाहूं, a1 प्लस an, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, an का फॉर्मूला हमें पता है बेटा, an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, राइट, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d, होता है ना बेटा, राइट। तो आप इसे ओपन करो बेटा, तो व्हाट इज दैट, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बेटा, राइट। तो वैसे ही बेटा अगर सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म का मैं एडिशन करूं तो भी ये मिलेगा, बिकॉज मैंने पहले ही बोला बेटा, राइट, कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म। समझ में आया बेटा? तो हर एक का आंसर कितना होगा, ये वाला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज फिक्स, राइट। तो इसको एज अ क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग रेफरेंस बुक्स में बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर ये प्रूफ आपको पता है, राइट, ये ऐसे दिया हुआ है, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई ये फिक्स रहता है, ऐसे इट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसी का मैं यूज कर रहा हूं यहां पे बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म। मैंने बोला ना ऑलवेज इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट थर्ड टर्म बेटा, सिमिलरली सबका इक्वल होगा बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा, देयर आर n टर्म्स, है ना बेटा, राइट। तो Sn प्लस Sn, राइट,
अब इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं बेटा, क्या मिलेगा मुझे a1 प्लस an, सिमिलरली a2 प्लस an माइनस 1, सिमिलरली बेटा a3 प्लस an माइनस 2, राइट, डॉट 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 बेटा, सिमिलरली राइट, इसका उल्टा भी वैसा मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, यहां पे लिख लेता हूं a n माइनस 2 प्लस a3 डॉट 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 बेटा प्लस a n माइनस 1 प्लस a n 2 प्लस a n प्लस a 1, राइट, इसका प्लस यहां पे हर एक में मैं प्लस कर रहा हूं बेटा, ऐसे समझ में आया। तो हमें पता है सेकंड टर्म एंड सेकंड आर ऑलवेज इक्वल टू दिस बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल टू a1 प्लस an, यहां पर भी वैसे बेटा प्लस a1 प्लस an, इसको भी इससे इक्वल लिख सकता हूं, मतलब ये सारे इक्वल होंगे बेटा, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n टर्म। अगर मैं आपको बोलूं बेटा 2 का एडिशन 2 प्लस 2 प्लस 2 3 टाइम करो, सिर्फ 2 का एडिशन 3 टाइम, आप इमीडिएटली बोल लोगे बेटा 6। अगर मैं बोलूं 2 का एडिशन 4 टाइम करो बेटा, व्हाट इज दैट 8। अगर ये मैं बोल रहा हूं कि 2 का एडिशन 10 टाइम करो, कितनी टाइम 10 टाइम्स, अभी आप डायरेक्टली बोलोगे 10 2 जा 20, मतलब व्हाट आर यू डूइंग बेटा मल्टीप्लिकेशन। वैसे मैं बोलूं 2 का एडिशन n टाइम्स करो, कितनी टाइम बेटा n टाइम्स, तो व्हाट इज दैट 2n। समझ में आ रही बात बेटा, राइट, जितनी बार हम एडिशन कर रहे हैं उतनी टाइम उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 2 का एडिशन n टाइम तो वो 2n हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं एक टर्म ले रहा हूं a1 प्लस an, इसको दिमाग में मानो कि ये 2 है, सपोज कितना है ये 2, और उसका एडिशन में कितनी बार कर रहा हूं बेटा n टाइम्स कर रहा हूं, कितनी बार कर रहा हूं n टाइम्स, तो इसको 2 दिमाग में बिठा लो, 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम, सो व्हाट्स द आंसर ऑफ इट बेटा 2n। इट मींस राइट 2n मतलब 2 मतलब हमने क्या सपोज किया था, 2 मतलब डाला है यहां पे, 2 मतलब a1 प्लस an, इसका मल्टीप्लाई कितनी बार होगा बेटा n टाइम। समझ में आ रहा है, किसी को डाउट बेटा, ओके। तो 2 डिवाइड में जाएगा तो ये मिला आपको पहला फॉर्मूला, दैट Sn इज इक्वल टू n by 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। What is that बेटा, that Sn is equal to n by 2 in bracket first term plus last term। ठीक है बेटा, यहां तो किसी को डाउट, ओके। अब ध्यान से देखो Sn का पहला फॉर्मूला में मिला n by 2 in bracket first term plus last term, an मतलब वो जो लास्ट टर्म होती है उसको l से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। किसी को डाउट, मतलब ये लिखो या ये लिखो, बोथ ऑफ थिंग्स आर सेम ओनली, ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं बेटा, n by 2 इन ब्रैकेट a प्लस l मतलब लास्ट टर्म an मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा बेटा a1 प्लस an, ये रहा a1 प्लस an कितना होता है बेटा 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो इससे जगह मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं तो भी लिख सकते हो, या जैसे हमने इसको सोल्व किया बेटा an की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये भी लिख सकते हो। तो Sn इज इक्वल टू मिल रहा है बेटा n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। तो ये दो फॉर्मूले हमें मिले हैं Sn के, राइट। एक है n by 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, और दूसरा फॉर्मूला बेटा n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये दो फॉर्मूले मिले, अब an का तो एक ही फॉर्मूला था बेटा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे तो दो फॉर्मूले हैं, तो इन दोनों में से किसका यूज करना है, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, राइट। अगर क्वेश्चन में हमारे पास AP है, कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है, लास्ट टर्म नहीं है, राइट। अगर कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है तो डेफिनेटली आई विल यूज दिस फॉर्मूला, बट कॉमन डिफरेंस अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, n गिवन है, तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला। बट जब भी हम इससे क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला आना जरूरी है, पहले ये फॉर्मूला, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा अभी, राइट, जिसमें आपको एपी दी है बट नंबर ऑफ टर्म नहीं दिए।
अगर नंबर ऑफ टर्म मतलब n, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो आप ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, डजंट मैटर। क्योंकि n ही अगर आपके पास नहीं है तो हाउ यू कैन सॉल्व इट आउट। समझ में आई बात? तो अगर आप ऐसे एपी दी जा रही है, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं बेटा 2, 4, 6 डॉट 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 100। चलो मैंने यहां तो एपी दे दी, चलो मुझे इसका एडिशन बताओ। आप बोलोगे सर लास्ट टर्म में ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो हाँ कर सकते हो। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है बेटा, मतलब 2 प्लस 100 यहां पे आपने वैल्यू पुट कर दी। बट व्हाट अबाउट द एंड, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, राइट? तो पहले वो फाइंड आउट करना जरूरी है, और वो हमें कहां से मिलेगा बेटा? यहां से। समझ में आई बात, राइट? तो इसीलिए ये तीनों जो फॉर्मूला है वो दिमाग में होने चाहिए परफेक्टली, वो याद होने चाहिए, राइट? और उसी के बेस पे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं क्वेश्चन पे। गॉट इट और नॉट? तो ये मैंने पूरा प्रूफ करवाया है, राइट? कंपल्सरी सारे स्टूडेंट्स को ये पूरा प्रूफ लिखना है, राइट? बोर्ड के एग्जाम में आए ना आए वो सेकेंडरी थिंग्स है, बट इसका एप्लीकेशन बहुत सारे स्मार्ट क्वेश्चन जो होंगे उसमें यूज होने वाला है। सो यू हैव टू राइट डाउन एंटायर प्रूफ, और छोटी छोटी चीजें जो मैंने बीच बीच में बताई वो भी आपको याद होनी जरूरी है, राइट? सो बिफोर स्टार्ट द क्वेश्चन बेटा प्लीज राइट डाउन, एंड ये तीनों फॉर्मूले आपके दिमाग में परफेक्टली होने चाहिए। सो प्लीज राइट डाउन। ओके बेटा, स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आई होप सो सबने सारे तीनों फॉर्मूले याद कर लिए होंगे बेटा। तो इस फॉर्मूला का कैसे यूज होने वाला है वो हम क्वेश्चन करते देखते पता चल सकता है बेटा, राइट? तो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एन एपी 2, 7, 12। इट मींस एपी गिवन है बेटा, तो एपी जब भी गिवन है तब हमारे पास तीन चीजें, मतलब ए फर्स्ट टर्म, राइट? देन कॉमन डिफरेंस डी 7 - 2 5। इमीडिएटली दो चीजें पता चल रही है। नंबर ऑफ टर्म कितने बेटा? एन हमें कितना बोल दिया है? 10 टर्म्स। इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है, मतलब एसएन हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? इट्स सो इजी। मतलब ए है, डी है, एन है। अब डी आया, डी मतलब डिफरेंस। मैंने जब आपको बोला था बेटा कि जब भी डिफरेंस अवेलेबल हो तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला, सेकंड वन, एसएन वाला। अब देखो ध्यान से, एसएन के लिए एन हमारे पास होना चाहिए, फर्स्ट टर्म ए है अवेलेबल है बेटा, डी है, राइट? तो ऑब्वियसली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और एसएन मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो इजी बेटा, दैट s10 इक्वल टू 10/2, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, राइट? 10/2 इन ब्रैकेट बेटा 2a, a मींस द फर्स्ट टर्म, कौन सा बेटा? 2 प्लस n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना बेटा? 10 माइनस 1 इनटू d कितना बेटा? 5। Any doubt anyone? It's so easy, right? So 10 divided by 2 बेटा कितना होगा? 5 in bracket 2 2 जा बेटा 4 plus 10 minus 1 बेटा 9, 9 5 जा 45. Any doubt बेटा? Right? So your final answer is 5 into 49. Right? Any doubt? So correct answer is 245. राइट? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेगेटिव वाला और एक टर्म है वो भी हम देख रहे हैं, राइट? -37 -33 -29 डॉट 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 टू 12 टर्म्स बेटा, राइट? फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? -37, राइट? कॉमन डिफरेंस मैंने तो बोला था बेटा, कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब -33 -37 बेटा। एनी डाउट? राइट? सो व्हाट इज दैट बेटा? -33 प्लस 37 मतलब 4, राइट? टोटल टर्म कितने दिए बेटा? n इक्वल टू 12, और व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? sn, सम ऑफ ऑल द टर्म, राइट? ऑब्वियसली यूज द फॉर्मूला बेटा, s12 n की जगह पे मतलब 12/2, राइट? वही फॉर्मूला, बिकॉज़ कॉमन डिफरेंस हमारे पास अवेलेबल है। इन ब्रैकेट 2a, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a बेटा? दैट इज -37 plus n minus 1. What's the n beta? 12 minus 1 into d. d means difference. कितना है बेटा? 4. Any doubt anyone? तो ये कितना हो जाएगा? 6 बेटा। In bracket 37 2 सा बेटा 74, right? Plus
12 minus 1 11, 11 4 जा बेटा 44. Got it? Any doubt बेटा? Right, तो 6 in bracket minus 74 plus 44 कितना आ जाएगा बेटा? minus 30. Right, so your final answer is minus 180. The sum of first 12 term of an AP, ये जो AP है उससे पहले 12 टर्म था, एडिशन कितना होगा बेटा? minus 180. It's so easy. Any doubt anyone? तो पहले तो हो गए बेटा, तो प्लीज राइट डाउन, और दूसरे क्वेश्चन अभी मैं लिखूंगा वो आपको खुद ट्राई करने हैं, राइट? तो इसलिए नोटबुक एंड पेन लेते बैठना, राइट? ट्राई द क्वेश्चन एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. भूलना नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना जरूरी है, ठीक है? राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टू क्वेश्चन बेटा. ओके, तो ये दो क्वेश्चन बेटा आपके सामने, question number 3 and 4. Right, pause the video, start the solution and write down the answer in the comment box. Fast beta. Okay, I hope so सबने आंसर लिख लिया होगा बेटा अभी तक. Right, so we start करते हैं solution. Please चेक करना कि अपना आंसर सही है तो गलत है. Right, तो फर्स्ट टर्म बेटा कितना है? 0.6. Right, common difference बेटा means second term minus first term. 1.7 minus 0.6 was the answer beta 1.1. Total number of term is given 100 and you have to find out Sn, right? So easy question beta, right? So S 100 means it's 100 by 2 in bracket 2a, a means 0.6 beta, plus n minus 1 into d beta, right? Any doubt? So start the solution of it beta. So here you get the 50, right? In bracket 0.6 into 2, that is 1.2 beta, right? Plus 100 minus 1, that is 99 into 1.1, right? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा 11 by 10, और यहाँ पर भी जो 1.2 है बेटा उसको भी हम लिख सकते हैं 12 by 10. तो क्या है बेटा 10 सेम हो जाएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा. समझ में आई बात बेटा, राइट? तो पॉइंट में थोड़ा बहुत आपको मल्टीप्लाई में माइट भी ट्रबल हो सकता है, इसमें आपको वो नहीं होगा, सो इजी हो जाएगा, राइट? तो अभी 10 तो सेम ही है बेटा, राइट? तो आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हो 12 प्लस 99 इंटू 11 बेटा, तो पहले वो मल्टीप्लाई करना जरूरी है, राइट? 99 इंटू 11 कितना होगा? 1089 डिवाइडेड बाय 10. तो ये जो 0 है उसके साथ ये कट हो जाएगा बेटा, राइट? सो आंसर आ जाएगा 5 इन ब्रैकेट 1089 प्लस 12 बेटा कितना हो जाएगा? 1101. Any doubt? Multiply with 5, then it's so easy beta. 5505, that is your final answer. Easy beta. Move to the fourth one. I hope so सबका सही होगा, right? Fourth one बेटा, first term क्या है? It's a 1 by 15. Common difference is equal to 1 by 12 minus 1 by 15, right बेटा? सबट्रैक्ट करो, क्या एलसीएम लेकर सबट्रैक्ट करना होगा बेटा, राइट? It's a 15 minus 12 divided by, right? 15 into 12 ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, राइट? अगर आपको ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, राइट, आप ऐसा मल्टीप्लाई ऐसा करते आप फिर कट भी कर सकते हो, राइट? तो 15 minus 12 कितना होगा बेटा? 3, राइट? 12 into 15, तो 3 4 जा मतलब 1 by 60. कई स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट भी करते हैं अगर उनको एलसीएम पता है तो. जैसे उनको पता है कि एलसीएम 12 एंड 15 का क्या आता है? 60 आता है, राइट? तो 12 4 जा यहाँ पे करेंगे, 12 5 जा सॉरी, और यहाँ पे 15 4 जा. तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा 5 minus 4 by 60. Both the way answer remains same, only 1 by 60. So whatever method you like, you can do it, right? So first term अभी available है, common difference available है बेटा. Number of term कितनी बोली है? 11. And what you have to find out? Sn. ठीक है? तो Sn का फॉर्मूला बेटा, Sn के हिसाब से 11 है बेटा, तो 11 by 2 in bracket 2a. What's the first term बेटा? It's a 1 by 15. Plus 11 minus 1 n minus 1 into d. D means common difference. कितना है बेटा? 1 by 60.
ठीक है, दिस इज द डाउट बेटा, राइट। सो व्हाट इज दैट 11/2 इन ब्रैकेट, राइट, यहां पे आ जाएगा 2/15 बेटा प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10/60, 0 0 काट इट 1/6 आएगा। एनी डाउट बेटा, राइट। तो अभी आप इन दोनों का पहले एलसीएम लेते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। तो मैं 15 और 6 की बात करूं बेटा, राइट, डायरेक्ट ऐसे एलसीएम ले सकते हो, ऐसे भी, इट्स योर चॉइस। डायरेक्ट लेना 6 2 जा तो फिर 12 प्लस 15 बन जाता है, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 15 6 जा कितना होता है बेटा 90। एनी डाउट? सो योर फाइनल आंसर इज 11/2 into 12 plus 15 बेटा इट्स 27/90। कट हो रहा है? यस हो रहा है। 9 10 जा एंड 9 3 जा, राइट, उससे अलावा नहीं। तो ये फाइनल आंसर बेटा 33/2020। ये आपको सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म इसका मिला। आई होप सो सबका आंसर ये वाला सही होगा, राइट। प्लीज चेक इट आउट, अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में डालो यस आई एम राइट। प्लीज राइट डाउन बोथ द आंसर। हेलो बेटा, continue with the next question, question number 2. If you observe carefully beta AP whatever is given, what is the first term beta A, that is 7. What is the common difference beta 10.5 minus 7, it is 3.5, right. What we need to find beta SN, right. But what about this 84? 84 क्या बेटा? अगर आप ध्यान से देखो इस एपी में, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, in that one here it is written out 10 term 11 term 12 term likewise, right. But यहाँ पे क्या दिया हुआ प्लस 84 डॉट डॉट, मतलब 84 इस एपी का कोई टर्म है। कौन सा टर्म है वो हमें नहीं पता, मतलब इस एपी का टर्म मतलब लास्ट टर्म, राइट, वो है 84 और हमें क्या फाइंड आउट करना है S7, राइट। तो अगर जितने भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है बेटा A D N, अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, राइट, हमें आंसर मिलेगा नहीं। Why बेटा? Because in both the formula what we need compulsory बेटा n/2 दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्म पहले चाहिए, विदाउट इट वी कैन नॉट सॉल्व इट, राइट। तो वो कहां से मिलेगा? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब करवाया इस चैप्टर का स्टार्टिंग में अभी, राइट, तो मैंने आपको बताया था an वाले फॉर्मूला से, an = a + n - 1d। बेटा चेक इट आउट, an मतलब लास्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल है, a फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है, तो वहां से क्या निकालना है? सबसे पहले n और 4, फिर उसके बाद n की वैल्यू मिल जाए, उसके बाद कोई भी दोनों में से एक फॉर्मूला यूज करेंगे और हम आंसर लेते आएंगे। गॉट इट? सो यूज द फॉर्मूला दैट an = a + n - 1 * d। an = 84 is equal to 7 plus n minus 1 into d. d means 3.5 means 7/2 बेटा। Any doubt? 7 पहले इस तरफ, तो 84 minus 7 is equal to n minus 1 into 7/2. Any doubt anyone? Right? तो 84 minus 7 बेटा 77 और 2 इस तरफ डिवाइड में और 7, राइट, 2 डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, 7 डिवाइड में चला जाएगा बेटा n minus 1 7 11 जा 22 plus 1, मतलब n की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा हमें 23। Any doubt? Anyone? ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है SN। तो आप ध्यान से देख सकते हो, अब दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट राइट ये वाला तो छोटा दिख रहा है और हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों अवेलेबल है, तो कंपेयर टू दैट ये वाला यूज करना थोड़ा सा अच्छा रहेगा, राइट। बट ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज करके आंसर ला सकते हो, सेम ही आंसर मिलेगा, राइट। तो SN की बात करें बेटा यहाँ पे, व्हाट्स द फॉर्मूला बेटा? SN = n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट, मतलब हमें टोटल 23 टर्म है, तो 23/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म बेटा, राइट, दैट इज 7 plus 84, राइट, इट मींस 23/2 into 84 plus 7 बेटा 91। Any doubt anyone? 91 into 23, okay, 2093 divided by 2, that is your final answer of this question. Any doubt anyone beta? Okay, move to the next question, question number 2 beta,
राइट सेम प्रोसेस लाइक वाइज दिस वन बेटा इससे जैसा ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म इज गिवन दैट इज 34 कॉमन डिफरेंस 32 माइनस 34 कितना आएगा बेटा -2 राइट देन 10 हमें क्या दिया हुआ बेटा लास्ट टर्म दिया हुआ है एनी डाउट सेम प्रोसेस था जैसे ऐसे हमें फाइंड आउट करना बट उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा n इस फॉर्मूले से तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी राइट an बेटा 34 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म बेटा सॉरी an हमारे पास है 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज -2 बेटा तो कैसा आंसर आएगा बेटा 34 माइनस 2n प्लस 2 बेटा so 10 is equal to 36 minus 2n 36 this side बेटा या फिर पहले minus 2n तो इस तरफ लाओ तो plus 2n हो जाएगा माइनस का कोई टेंशन नहीं रहेगा 10 को उस तरफ ले जाओ तो 36 minus 10 मतलब n equal to 26 by 2 तो n equal to कितना आ गया बेटा 13 anyone have any doubt बेटा okay so now what we have to find बेटा Sn कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला तो n by 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म राइट n नंबर ऑफ टर्म कितना है बेटा 13 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इज 34 एंड लास्ट टर्म इज 10 बेटा राइट सो 13 by 2 into 44 बेटा इट्स सो इजी राइट कितना आ जाएगा 22 right so your final answer is 22 into 13 that is 286 any doubt beta anyone right so write down both the question फिर आपके लिए और एक नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं प्लीज राइट डाउन बोथ द क्वेश्चन ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 राइट दो क्वेश्चन मैंने करवाया तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो भी आपको करना चाहिए राइट तो ट्राई दिस क्वेश्चन राइट पता है आपको कैसे करना है पॉज द वीडियो स्टार्ट द सॉल्यूशन राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स राइट एंड उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करना ठीक है बेटा राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट बेटा ओके आई होप सो सबने कर लिया होगा बेटा सो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन सेम एज प्रीवियस टू क्वेश्चन बेटा फर्स्ट टर्म इज -5 कॉमन डिफरेंस में ध्यान रखना बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -8 माइनस -5 इट मींस -8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -3 राइट लास्ट टर्म an is given that is -230 and we need to find out Sn and before Sn हमें पहले n फाइंड आउट करना ही पड़ेगा राइट तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बेटा an कितना है -230 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म बेटा -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डी कितना है बेटा -3 एनी डाउट राइट तो आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो -230 इक्वल टू -5 -3n माइनस माइनस प्लस 3 बेटा -230 -5 प्लस 3 कितना होगा बेटा -2 -3n -3 तो इस तरफ लाता हूं -230 तो उस तरफ ले जाता हूं बेटा -2 प्लस 230 तो कितना आ जाएगा बेटा n इक्वल टू 228 by 3 राइट 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 by मतलब 12 और 3 से डिविजिबल होता है मतलब हमारा आंसर परफेक्ट आएगा दैट इज 76 राइट अगर यहाँ पे 228 229 या 227 ऐसा कुछ आ गया राइट तो वो 3 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है बिकॉज n का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता बेटा इस चीज को ध्यान रखना ओके व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट बेटा Sn तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डेफिनेटली ये वाला बेटा दैट इज n by 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बेटा राइट n नंबर ऑफ टर्म कितनी मिली बेटा हमें 76 by 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म बेटा कितना है -5 एंड द लास्ट टर्म कितना है बेटा -230 इट मींस 76 38 जा बेटा इन ब्रैकेट -5 -230 -235 right so your final answer is
सो फाइनल आंसर इज बेटा 8 minus 8930. राइट, एनीवन हैव एनी डाउट बेटा? राइट, अगर आपका आंसर सही है तो वेरी नाइस बेटा, अगर गलत हुआ है तो प्लीज चेक कर लेना कि क्या मिस्टेक आपकी हुई है, ठीक है बेटा? अदरवाइज राइट डाउन द आंसर. ओके, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर 3. राइट, दो है ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. राइट, a v1 है, d v1 an आपको n and sn फाइंड आउट करना है. सिमिलरली a v1 है, a13 v1 है. a13 मतलब n की वैल्यू 13 v1 है बेटा. d v1 है, d फाइंड आउट करना है, s13 फाइंड आउट करना है. कर सकते हो आप लोग क्वेश्चन, जल्दी से करो. राइट, वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में आंसर डालो फास्ट बेटा. तो कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन. आई होप सो सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा बेटा. राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा सॉल्यूशन में. an वाला फॉर्मूला यूज करो बेटा, a plus n minus 1 into d. The value of an is beta 50 is equal to first term 5 plus n we need to find, and the value of d is 3. Any doubt? 50 minus 5 बेटा तो 45 हो जाएगा, is equal to n minus 1 into 3. 3 कहाँ पे आ जाएगा बेटा? डिवाइड में. तो 45 by 3 equal to n minus 1. 3 15 जब minus 1 इस तरफ बेटा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16. Any doubt बेटा? Now what we need to find, n मिल रहा है बेटा, अब sn चाहिए, मतलब s यहाँ पे 16 होगा, n की वैल्यू 16. तो फॉर्मूला बेटा 16 by 2. कौन सा यूज करना चाहोगे आप लोग? राइट, ऑब्वियसली लास्ट टर्म गिवन है बेटा तो वही यूज करना चाहिए. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कितना बेटा 5 प्लस लास्ट टर्म कितना है 50. 2 8 है बेटा तो 8 into 55. एनी डाउट बेटा? सो 8 into 55 440 बेटा. एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा. 13 है बेटा. a13 कितना दिया हुआ आपका बेटा 35. राइट, तो कितना होता है a plus 12d equal to 35 बेटा. The value of a is with you बेटा, that is 7 plus 12d equal to 35. 7 that side बेटा. So what about the 12d बेटा? 35 minus 7. 35 minus 7 बेटा कितना होता है 28. Any doubt? So यहाँ पे d का आपका आंसर आएगा फ्रैक्शन में आएगा बेटा 28 by 12. दोनों 4 से कट होता है. 7 4 जा एंड 3 4 जा, मतलब 7 by 3. उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको बेटा? s13. ठीक है. सो वैल्यू पुट करो बेटा 13 by 2 इन ब्रैकेट. राइट, अब यहाँ पे जो a13 है, यहाँ पे s13 मतलब वो हमारे लिए लास्ट टर्म ही हुआ बेटा. आप उसको डायरेक्टली लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप d की वैल्यू मिल गई 2a plus n minus 1d वाला भी फॉर्मूला ये वाला भी यूज कर सकते हो. राइट, तो अगर मैं ये वाला यूज करता हूं, फर्स्ट टर्म है बेटा 7 प्लस लास्ट टर्म a13, बिकॉज यहाँ पे s13 ही हमें चाहिए, तो 35 बेटा. सो 13 by 2 into 35 plus 7 बेटा 42. कट होगा 21. Any doubt, anyone? So your final answer is beta 13 into 21. So 273, that is your final answer. S13. I hope so सबका सही आया होगा बेटा दोनों. राइट, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम करेंगे पहले ये दोनों लिख लो, जिसका अगर गलत हुआ है राइट या जिसको नहीं आ पाए प्लीज राइट डाउन बोथ ऑफ इट फास्ट बेटा. कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 3 बेटा. थर्ड एंड फोर्थ होना तो क्वेश्चन नंबर 3. राइट, आई होप सो आप लोग ट्राई करना चाहोगे. ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करो, थर्ड वन एंड फोर्थ वन ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, उसके बाद में सॉल्यूशन शुरू करता हूं फास्ट. Okay, तो continue with the solution of it बेटा. A12 means it's a plus 11d equal to 37. The value of d is already given बेटा 3, तो a plus 11 3s are 33. So easy बेटा, तो a की वैल्यू 4 मिल गई. राइट, उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है S12. अब A12 है S12 बेटा, मतलब वही वाला फॉर्मूला बेटा, फर्स्ट टर्म राइट प्लस लास्ट टर्म. लास्ट टर्म मतलब A12 ही होगा बेटा.
Any doubt? Right? So 2 6 are so 6 into 37 plus 4 beta 41. So your answer is 246. It's so easy. Right? Move to the next one. Fourth one beta. A3 is given and S10 given. D8 what? Right? सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है. तो पहले तो जो दो चीज गिवन है उससे क्या मिल सकता है चलो देख लेते हैं. A3 राइट मतलब a plus 2d equal to 15. तो ये इक्वेशन ये मिली. उससे बाद आगे कोई सोल्व नहीं हो सकता. S10 की बात करें बेटा राइट तो क्या होगा 10 by 2 राइट इन ब्रैकेट. अब ये a और d के फॉर्म में है तो यहां पर भी मैं कौन से फॉर्म में लाऊंगा a एंड d के फॉर्म में बेटा. तो 10 by 2 इन ब्रैकेट 2a plus 10 minus 1 into d is equal to 125 बेटा. Any doubt? Right? 2 5 और 5 कहां पर चला जाएगा उस तरफ डिवाइड में बेटा. तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा 2a plus 9d is equal to 125 by 5. Any doubt बेटा? Anyone? Right? 25 5 तो मतलब यहां पे मुझे दो इक्वेशन मिली a एंड d के फॉर्म में. तो कौन से मेथड यूज करेंगे एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन. दोनों में से कोई भी एक मेथड आप कर सकते हो. इट्स योर चॉइस व्हाटएवर. अगर सब्स्टिट्यूशन करना है तो यहां से a की वैल्यू निकालो 15 minus 2d और यहां पे पुट करो सॉल्व करो d की वैल्यू मिल जाएगी. अगर आपको एलिमिनेशन करना है तो यहां पे 2a है तो पहले मुझे यहां पे 2a चाहिए. समझ में आया. तो मैं क्या करूंगा इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा. सो व्हाट आई गेट बेटा 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 2 30 बेटा. राइट 2a plus 2 2 4d and 15 सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. एलिमिनेशन मतलब सबट्रैक्ट. राइट ये 2a कट हो जाएगा. 9d minus 4d 5d एंड यहाँ पे 25 minus 30 minus 5 तो d की वैल्यू -1 मिलेगी. गॉट इट. राइट या तो आपको अगर एलिमिनेशन नहीं समझ में आ रहा है जिसने चैप्टर 3 नहीं किया हुआ है माइट बी राइट तो आप ये भी कर सकते हो बेटा. राइट तो सब्स्टिट्यूशन तो बहुत इजी है. यहां से a की वैल्यू निकालूंगा मैं कितना होगा 15 minus 2d बेटा. ये जो मिली a की वैल्यू उसको यहां पे पुट कर दो दूसरे इक्वेशन में. इतना तो हमें आता है सब्स्टिट्यूशन सो इजी राइट. अब d की वैल्यू -1 में यहां पे पुट करता हूं बेटा. तो a की वैल्यू कितनी आएगी 15 minus 2 minus 1 मतलब माइनस माइनस प्लस 15 plus 2 मतलब कितना आएगा 17. एनी डाउट बेटा. व्हाट आई वांट बेटा a10 हमें फाइंड आउट करना है. दैट इज a plus 9d. a की वैल्यू बेटा 17 plus 9 into -1 राइट मतलब कितना आंसर आएगा 17 minus 9. सो इजी बेटा. राइट सो योर फाइनल आंसर a10 is equal to 8. एनी डाउट. ओके जिसको भी समझ में नहीं आया था या नहीं हो पाया था प्लीज राइट डाउन. स्पीडली लिखो बेटा. कंटिन्यू विद द नेक्स्ट बेटा. फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन ट्राई करना चाहोगे जल्दी से वीडियो को पॉज करो कमेंट बॉक्स में आंसर डालो फास्ट. ओके आई होप सो सब लोगों ने कर लिया होगा बेटा. कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन. d की वैल्यू हमारे पास 5 है. s9 75 हमें a9 की वैल्यू चाहिए बेटा. s9 मतलब क्या होगा बेटा 9 by 2. अब d अवेलेबल है तो उससे रिलेटेड वाला ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे बेटा. राइट S9 75 है तो 9 by 2 in bracket 2a plus 9 minus 1 into d. d means 5 beta is equal to 75. Right I repeated beta S9 मतलब n की वैल्यू 9 मतलब यहाँ पर भी 9 by 2 यहाँ पर भी 9 minus 1 बेटा और 2a as it is d की वैल्यू 5 है तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी. आई होप सो सबको समझ में आया होगा. सो 9 by 2 in bracket 2a plus 9 minus 1 8 बेटा 8 5 are 40. Any doubt बेटा anyone? अब देखो तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो बेटा तो ये 2 कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a plus 20 is equal to 75. 2 2 कट बेटा. Any doubt? राइट ऑब्वियसली आंसर थोड़ा सा फ्रैक्शन में आएगा बेटा. 9 को डिवाइड में ले जाओ तो a plus 20 is equal to 75 by 9. राइट दोनों किससे कट हो रहा है 3 से कट हो रहा है बेटा. राइट 3 3 जा 9 25 3 जा. एनी डाउट. सो a की वैल्यू हमें मिली बेटा 25 by 3 minus 20. राइट एलसीएम लेते करोगे बेटा तो 25 minus 60 by 3 and your final answer is minus 35 by 3.
और हमें क्या चाहिए बेटा a9 मतलब क्या होगा बेटा a plus 8d, the value of a beta that is minus 35 by 3 plus 8, the value of d beta 5 that is given in the question, right? 8 5s are 40 beta, right? LCM लेना पड़ेगा, so you find minus 35 plus 120 by 3 beta. Any doubt? So your final answer is 85 by 3. I hope so सबको समझ में आया होगा बेटा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A given है, D given, हमें क्या फाइंड आउट करना है? Sn given में से n फाइंड आउट करना है, तो A and D के हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, मतलब ये वाला यूज करेंगे। तो Sn की वैल्यू हमें दी हुई है बेटा 90, मतलब n by 2 इन ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d is equal to 90। n हमें फाइंड आउट करना है बेटा, 2 2s है की वैल्यू 2 बेटा, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस n minus 1 into d, d कितना बेटा 8। एनी डाउट बेटा? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 था, 2 कॉमन निकाल सकता हो। एवरी टाइम इससे 2 कॉमन निकाल लो बेटा, यहाँ पर भी निकाला था जिससे ये 2 कट हो जाए, तो हमारे पास जो भी फाइनल आंसर है उसको मतलब लोएस्ट फॉर्म में आए, हमें टेंशन ना रहे, ज्यादा कैलकुलेशन बड़ा ना। अदरवाइज चाहो आप 2 वहां पे मल्टीप्लाई में भी ले जा सकते हो, नॉट एन इश्यू, राइट? बट यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी आपको दिख रहा होगा बेटा n into n आंसर, थोड़ी बड़ी बनेगी, वापस 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा पहले से तो निकल सकता है, क्यों ना निकाले, राइट? सो n by 2 कॉमन, तो यहाँ पे कितना है बेटा 2 plus n minus 1 into 4 होगा बेटा। आप चाहो तो आप उसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, पहले 2 तो उस तरफ ले जाते हैं, 2 2 कट 2n इन ब्रैकेट 2 plus 4n minus 4 बेटा, राइट? तो n is equal to 4n, 2 minus 4 कितना होगा बेटा -2 होगा। एनी डाउट बेटा एनीवन? अगेन 2 कॉमन निकल सकता है डिवाइड में, या फिर पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, 4n स्क्वायर minus 2n equal to 90, 2 कॉमन है उस तरफ डिवाइड में, राइट? तो 2n स्क्वायर माइनस n, तो यहां से 245 हो जाएगा बेटा। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली यहां पे बेटा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, राइट? मतलब n के 2 आंसर आएंगे बेटा, राइट? तो 45 2 जा 90 जैसे 2 फैक्टर चाहिए जिसका सब्ट्रैक्शन -1 है। आई होप सो मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत अच्छी तरह कर लिया बेटा चैप्टर 4 में, राइट? तो 10 9 जा 90 इजीली हो जाएगा बेटा। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आती बेटा, मतलब उसमें ट्रबल हो रहा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इसमें यूज कर सकते हो, वो भी इजी ही है। पहले दो में से बेटा 2n कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा n minus 5, 9 कॉमन तो n minus 5, सो दो फैक्टर मिले बेटा n minus 5 एंड 2n plus 9 equal to 0, मतलब n equal to 5 and n equal to minus 9 by 2। and as we know बेटा n कभी, राइट, नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सो फाइनल आंसर इज ओनली वन, दैट इज n equal to 5। Got it? n मिलता है, क्या फाइंड आउट करना बेटा an, राइट? तो an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a plus n minus 1 into d, ठीक है बेटा? an मतलब n की वैल्यू में 5 मिली थी, यहाँ पे मुझे 5 पुट करना पड़ेगा बेटा, n की जगह पे 5, तो क्या आएगा बेटा a plus 5 minus 1 मतलब 4d। एनी डाउट एनीवन? राइट? तो a5 कितना मिलेगा, वैल्यू ऑफ a बेटा 2 प्लस 4, d की वैल्यू 8, राइट? तो 8 4 जा 32 प्लस 2 मतलब 34 इज योर आंसर। एनी डाउट? और एक चीज बेटा इसमें, राइट, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास a एंड d है, सिर्फ a एन टर्म फाइंड आउट करो दो n के टर्म में, राइट? वैसा टाइप का यहाँ पे आया सामने, इसलिए मेरा दिमाग में आया बेटा, राइट? तो उसको उस टाइप का क्वेश्चन, तो मतलब a एंड d गिवन है, a n फाइंड आउट करना इन टर्म ऑफ n, तो क्या कर सकते हैं, राइट? सिर्फ देखो बेटा an इक्वल टू नॉलेज के लिए आगे आएगा बेटा n प्लस n माइनस 1 फॉर्मूला। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और d की वैल्यू कितनी है बेटा 8, राइट? तो 2 प्लस 8n माइनस 8
मतलब इसका आंसर कितना आया था बेटा 8n माइनस 6। कितना आंसर आया था बेटा 8n माइनस 6 nth टर्म अगर आपको चाहिए तो इस एपी की। अब यहां पे तो n की वैल्यू मैं 5 मिल रही है, हमने 5 पुट कर दिया बेटा, तब चेक भी कर सकते हो वेरीफाई। देखो a5 बेटा, तो 8 5 is 40, 40 minus 6 आ गया 34 बेटा, राइट। एनी डाउट? सो प्लीज राइट डाउन 5th and 6th both the question. Next 2 question beta, same process, right? Pause the video, solve it and write down the answer in the comment box beta, fast. तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन बेटा, राइट। तो a की वैल्यू 8 दिया हुआ है, an बेटा 62, sn भी 210, मतलब दोनों n के फॉर्म में ही है, मतलब अगले हमें दो इक्वेशन मिलेगी, राइट। तो पहले an की बात करें बेटा, तो an इक्वल टू 62 गिवन है, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 62 बेटा, राइट। a की वैल्यू कितनी गिवन है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 62, तो 8 उस तरफ जाएगा बेटा, तो n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 62 माइनस 8 बेटा, मतलब पहले इक्वेशन मिली हमें n और d के फॉर्म में, दैट इज n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू बेटा 54, राइट। एनी डाउट इन द फर्स्ट इक्वेशन बेटा, एनीवन? अब आगे बढ़ते हैं Sn में, जो हमारे पास है Sn हमें कितना दिया हुआ बेटा 210, Sn का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो यहाँ पे an और a v1 है बेटा, an, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला 7 बेटा। तो Sn की बात करें तो n by 2 इन ब्रैकेट, राइट, a प्लस an इज इक्वल टू 210 बेटा। n हमारे पास नहीं है अवेलेबल, a फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों अवेलेबल है, दैट इज 8 प्लस 62, राइट, मतलब n by 2 into 70 इज इक्वल टू 210 बेटा। तो ये दोनों उस तरफ जाएगा, n इक्वल टू 210 into 2 by 70 बेटा, 73 जा, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 6, राइट। n चाहिए तो मिल गया। अब d चाहिए तो d पहली इक्वेशन से मिल सकता है, n की वैल्यू जो 6 है उसको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो बेटा, तो n मतलब 6 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 54 बेटा, तो d कितना आ जाएगा 54 बाई 5, दैट इज योर आंसर। आई होप सो सबका सही आया होगा बेटा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां पर भी वैसा ही है, यहां पे a v1 था इसलिए तो यहां पे d v1 है, राइट, और am v1 है, राइट। तो यहां पर हम क्या करना पड़ेगा बेटा, राइट, Sn का जो हमने यहां पे फॉर्मूला यूज किया था a प्लस n वाला फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, वो यहां पे यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों, यहां पे d v1 है, तो d के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए बेटा 7, तो दिमाग चलना चाहिए। an की बात करें बेटा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 4 बेटा, द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 2, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, और यू कैन से a प्लस 2n इक्वल टू 6। ये मिल गई आपको पहली इक्वेशन a और n के फॉर्म में। तो दूसरी इक्वेशन भी हमें उसी फॉर्म में मिलेगी बेटा, n के फॉर्म में, समझ में आया। तो Sn इक्वल टू कितना दिया है बेटा -14, और ये चीज d का यूज करना ना चाहो n और a, तो क्या होगा बेटा पता है, n और a का मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा, राइट, और यहाँ पे सिंपल फॉर्म में प्लस वाले फॉर्म में। तो अगर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा वहां पे, राइट, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, मतलब a की वैल्यू 6 माइनस 2n कर सकते हो ऐसे, इसको फर्स्ट इक्वेशन, चलो वैसे भी कर लेते हैं तो इश्यू नहीं, कोई भी मेथड कर सकते हो आप लोग। सपोज अगर मैं वो करता हूं तो क्या होगा बेटा, a प्लस n की वैल्यू बेटा 4 है, 2 उस तरफ चला जाएगा, तो n इन ब्रैकेट a प्लस 4 इज इक्वल टू -28 बेटा। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से a की वैल्यू, राइट, जो हमें मिली उसको यहां पे पुट कर दो, समझ में आया। सो n इन ब्रैकेट a की जगह पे कितना होगा बेटा 6 माइनस 2n प्लस 4, तो n 6 प्लस 4 बेटा 10 माइनस 2n माइनस 28, तो 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू -28 बेटा, दोनों को उस तरफ ले जाओ, सो व्हाट इज दैट 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0 बेटा, 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल लो, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, 2 कॉमन है उस तरफ चला जाएगा, 0 हो जाएगा, इजी बेटा। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला व्हाटएवर यू लाइक,
14 जैसे दो फैक्टर बेटा 7 2 जा तो मिल गया 5 बेटा, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, राइट। तो n माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा बेटा n प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है भैया। तो n की आपको दो वैल्यू मिली थी, दैट इज n इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू माइनस 2, बट हमें पता है नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो n इक्वल टू 7 इज द करेक्ट आंसर। उससे बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है a, तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वहां पे पुट करो बेटा a इक्वल टू 6 माइनस 2n वाले में 6 माइनस 2 इन ब्रैकेट 7, इजी बेटा, राइट। एनी डाउट एनीवन? तो a की वैल्यू में कितनी मिल गई बेटा -8, गॉट इट? ओके, जिस तो आ गया हो वेरी नाइस बेटा, बट जिस तो नहीं आ पाया हो कोई बात नहीं बेटा, राइट। अभी आप पहली बार ही कर रहे होंगे, तो प्लीज राइट डाउन बोथ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट बेटा, फास्ट। ओके बेटा, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टू 9th one and 10th one, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। ट्राई करना चाहोगे? ओके, व्हाई नॉट बेटा, ट्राई इट, राइट, एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को पॉज करना मत भूलना, राइट डाउन। ओके, तो कंटिन्यू विद द क्वेश्चन बेटा, राइट। आई होप सो सबने आंसर लिख लिया होगा। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, s मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म 192, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 8 बेटा, और हमें क्या फाइंड आउट करना है d, तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 7 1 बेटा sn वाला, राइट। तो s कितने टर्म की टोटल 8 बेटा, s8, राइट, इज इक्वल टू 8/2 इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू 3 बेटा, प्लस n मतलब 8 माइनस 1 इंटू d हमें फाइंड आउट करना है बेटा। S8 मतलब वही हुआ सम ऑफ ऑल द टर्म, दैट इज 192 बेटा, इज इक्वल टू 2 4 जा बेटा 4 इन ब्रैकेट 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7d। एनी डाउट बेटा, राइट, सो इजी। 4 कहां पे आ जाएगा बेटा डिवाइड में, या पहले आप इसको प्लस भी कर सकते हो, वैसे भी इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू लाइक इट बेटा, राइट। तो 192 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6 प्लस 7d। Any doubt in this step beta, right? So what about the answer beta? 192/4 कितना होगा, right? 4 4 जा 16, 32 4 8 जा 32, easy। 6 तो इस तरफ लाओ तो -6 होगा, is equal to 7d। 48 minus 6, वाह आ गया भाई सब, तो 42/7 मतलब d की वैल्यू 6। डन, एनी डाउट? सो इजी क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। L मतलब लास्ट टर्म 28, सम ऑफ ऑल द टर्म 144, n दिया हुआ 9, a इतना इजी बेटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। y sn मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म v1 फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, n मतलब लास्ट टर्म v1 है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करो, डायरेक्टली ये मिल जाएगा, कहीं पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो sn बेटा 144 डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, right, is equal to the value of n beta 9/2 in bracket, right, first term that is a हमें find out करना है, and last term 28 v1 है, था ना बेटा इजी। तो अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई में ला सकते हो बेटा, तो 144 into 2/9 is equal to a plus 28 बेटा। anyone have any doubt? so easy बेटा, right। तो फॉर्मूला चूज करना आपको आना चाहिए, जिससे आपका इजीली आंसर आ जाए, ठीक है। तो सॉल्व कर ले बेटा, 144 डिवाइडेड बाय 9 पहले कर लेते हैं, वो इजी रहता, राइट। 16 9 जा बेटा, एंड 16 2 जा 32 minus 28, ये वाला 28 इस तरफ लाया, कितना इजी क्वेश्चन था बेटा। ए की वैल्यू 4, आई होप सो सबका सही हुआ होगा, राइट। अगर लग बाय चांस सीधा गलत हुआ है तो प्लीज राइट डाउन बोथ द आंसर। ओके, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टू क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 and 5 वर्डिंग्स में दिया था, बट थोड़ा बेट मैंने उसको न्यूमेरिकल में लिख डाला। एपी v1 है बेटा 9 17 25 डॉट डॉट डॉट, टोटल सम दिया 636 और n फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, सम ऑफ ऑल द टर्म दिया हुआ बेटा, n एंड d फाइंड आउट करना है। अब इस टाइप का मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आई होप सो आप कर पाओगे, तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से ट्राई करो, राइट, और कमेंट बॉक्स में आंसर डालो फास्ट बेटा, बट हाँ ईमानदारी से। ओके, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन बेटा, राइट। सम आपको दिया हुआ बेटा 636, एपी v1 है,
मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास है 9, कॉमन डिफरेंस है बेटा 17 माइनस 9 मतलब 8, राइट। Sn गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला AD और Sn और n फाइंड आउट करना, तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा 7 1, राइट। तो Sn इज इक्वल टू बेटा n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बेटा, राइट। सो इजी, सो पुट द वैल्यू Sn बेटा कितना दिया हुआ है 636 इज इक्वल टू n बाई 2 in bracket 2 the value of a beta that is 9 plus n minus 1 the value of d beta 8, this is the doubt beta। so n by 2 in bracket, आप 2 यहीं से कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, या फिर पहले इसको आपने सपोज एडिशन कर दिया, सॉल्व कर लिया अंदर अंदर बेटा, उससे बाद 2 कॉमन निकालना चाहो इट्स योर चॉइस व्हाटएवर यू लाइक। 18 minus 8 बेटा 10 plus 8n, अब 2 कॉमन निकाल लो 5 plus 4n, 2 to third beta, right। so what you get beta 636 is equal to 5n plus 4n square, ठीक है। any doubt beta in this question, तो 4n square plus 5n और 636 को इस तरफ लेता हो बेटा equal to 0, any doubt beta anyone, right। अब मिल गई हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, राइट। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड से या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या तो मिडिल टर्म स्पीड से कर सकते हो। डेफिनेटली मिडिल टर्म स्पीड हमेशा इजी रहती है बेटा, राइट। सॉल्यूशन करने में लेंथ नहीं होता, बट उससे लिए दिमाग बहुत दौड़ाना पड़ता है। तो राइट 636 और 4 का मल्टीप्लाई, उससे दो ऐसे फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम भी बोल रहे थे सर क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास लेंथी हो रहा है मिडिल टर्म स्पीड, बट हाँ बेटा ये रियलिटी है, मिडिल टर्म स्पीड में थोड़ा लॉजिक चलाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समहाउ लेंथी तो होगा ही, उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो अगर सपोज आप मिडिल टर्म स्पीड करते हो बेटा, तो 4 and 636 माइनस दी साइन, इस तरह से दो फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 5। तो मिडिल टर्म स्पीड बेटा इजी, आप ध्यान से देखो तो, राइट। आपको क्या करना होता है, सी 400 है, अब ये 636 है, उससे फैक्टर निकाल लो बेटा, और कुछ नहीं। सी बड़ा फैक्टर, अगर ऐसा आपको छोटे छोटे फैक्टर निकालने में तकलीफ हो रही तो बड़ा फैक्टर निकालो, जैसे 636 है, 6 से मल्टीपल में दिख रहा है बेटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 6 into 106 बेटा, मतलब यहाँ पे 6 4 से 24 और ये 106 अभी भी बड़ा है, राइट। और हमें 5 मतलब दो जो ऐसे टर्म चाहिए जो नियर अबाउट होने चाहिए, जैसे 50 45, तो उनके बीच का डिफरेंस 5 है, तो वहां तक पहुंचना है बेटा। तो अभी भी 4 into 6 into 2 कर लो 106, तो 53 बेटा, 53 2 जा 106। अब चेक करो तो बेटा 6 4 जा 24, 2 जा कितना आ गया बेटा 48, और यहाँ पे 53, देखो तो सब्ट्रैक्ट बेटा 53 minus 48, डन, आ गया बेटा 5। सो इट इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। बट इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन डू इट बेटा, राइट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है बेटा, 4n स्क्वायर प्लस 5n की जगह पे बेटा 53 minus 48 n minus 636 equal to 0, ठीक है बेटा, minus 636 equal to 0, ठीक है बेटा। एनी डाउट? सो ओपन द ब्रैकेट 4n square plus 53n minus 48n minus 636 equal to 0। इन दोनों में से n कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा 4n plus 53, एनी डाउट बेटा, माइनस 48 and 636, आप ध्यान से देख सकते हो बेटा क्या कॉमन निकल रहा है, राइट। 48 के हिसाब से 636 देखना बेटा, अब 638 के साथ 4 था बेटा, राइट। तो इसमें वो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो कॉमन निकालने में थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, राइट। तो यहाँ पे 48 पूरा कॉमन नहीं निकला था, 4 है जो साइड में एक्स्ट्रा बचे था, ये आप देखना चाहो बेटा। तो यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे जो 636 है उससे ये वाला फैक्टर है 6 into 106, मतलब उसका ये वाला फैक्टर है 6 into 2 into 53, मतलब आप बोल सकते हो बेटा 12 into 53, मतलब 12 53 and 4, समझ में आई बात बेटा। तो क्या कौन सा कॉमन निकला था बेटा 12, राइट। तो यहाँ पे 12 कॉमन निकालो, सो व्हाट इज इट बेटा 4n plus 53। और ये चीज भी आप कर सकते हो बेटा, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सेम ही होता है, राइट। तो आप ध्यान से देख सकते हो बेटा कि 4n है, यहाँ पर भी 4 कैसे आएगा 12 4 जा, और फिर आप चेक भी कर सकते हो 12 into 53, जैसे मैंने यहाँ पे थे आया 636,
तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। 4n plus 53 another bracket n minus 12 equal to 0, so n equal to 12 डायरेक्ट लिख लेते हो बेटा, बिकॉज ये तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो n is equal to 12 is our correct answer. Any doubt? Continue with the next question बेटा, question number 5, राइट। ध्यान से देख सकते हो, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है, तो इमीडिएटली दिमाग में कौन सी मेथड स्ट्राइक होती है बेटा, ये वाले फॉर्मूला, राइट। बिकॉज हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और एसएन है, तो एन इजीली मिल जाएगा बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। सो व्हाट इज दैट, एसएन 400 is equal to n, we need to find beta first term, that is 5, and the last term, that is 45. Any doubt beta? So 400 into 2 और 5 plus 45, 50 कहाँ पे आ जाएगा बेटा, डिवाइड में। Any doubt? 0 0 कट, 5 8 जान, 8 2 जा 16, इजीली मिल गया बेटा n 16, राइट। अब n की वैल्यू 16, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, d। तो अब आपके पास लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, n भी है, तो कौन सा वाला हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए, an भी यूज करना चाहिए। हाँ, अगर आप sn भी यूज करते हो ये वाला फॉर्मूला, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट वो लेंथी होगा कंपेयर टू दैट, राइट। तो वो वाला यूज करना चाहिए, इजी रहता है। an इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुट द वैल्यू बेटा, an मतलब लास्ट टर्म, राइट, दैट इज 45 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म बेटा 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है बेटा, हमें अभी मिली 16, 16 माइनस 1 डायरेक्ट लिख देता हूं 15d बेटा। एनी डाउट, 5 इस तरफ जाएगा तो d माइनस, तो 40 इक्वल टू 15d, 15 डिवाइड में तो 40 by 15 इक्वल टू d। एनी डाउट, कट हो रहा है, कर सकते हो, 5 3 जा 5 8 जा, तो d की वैल्यू आपको मिल गई बेटा 8 by 3। एनी डाउट एनीवन? तो दोनों चाहिए तो मिल गए। आई होप सो सबका आंसर सही आया होगा कमेंट बॉक्स में, बट अगर गलत है कोई बात नहीं, आप अभी लिख लो, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 वर्ड प्रॉब्लम में था, बट मैंने उसको न्यूमेरिकल में इजीली लिख लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और डी वी वन है, आपको एन एंड एस एन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में सम ऑफ 22 टर्म आपको फाइंड आउट करना है, डी वी वन है एंड ए 22 वी वन है। ट्राई कर सकते हो, राइट, तो ट्राई कर लो बेटा, ट्राई करते हैं, राइट। अगर आंसर आ जाता तो कमेंट बॉक्स में डालो, वीडियो को पॉज करना मत भूलना। ओके, आई होप सो सबने कर लिया होगा, तो कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस बेटा। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस, और आपको एन और एस, तो इमीडिएटली दिमाग में कौन सा फॉर्मूला स्ट्राइक होता है बेटा, फर्स्ट वन, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए बहुत सारे बेटा, राइट, कि आउट ऑफ 4 अगर हमें 3 चीजें दी तो फोर्थ वन हमें इसी फॉर्मूले से मिलता है, एन वाला, एसएन तो थोड़ी देर भूल जाते हैं। तो एन का फॉर्मूले के हिसाब से बेटा लास्ट टर्म हमारे पास है 350, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ए की वैल्यू है 17, बट आप एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते, फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। n माइनस 1, n हमें फाइंड आउट करना है बेटा, एंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 9। एनी डाउट, राइट, तो इसको सोल्व करो बेटा, 350 इज इक्वल टू, राइट, 17 प्लस 9n माइनस 9, राइट, या फिर 17 को पहले इस तरफ लेते हो माइनस तरफ, फिर 9 को डिवाइड में, बोथ द वे आप कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9n प्लस 8 बेटा, राइट, 8 तो इस तरफ लाओ तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 9n, 350 माइनस 8 बेटा 342 डिवाइडेड बाय 9 तो डायरेक्टली डिवाइड में ले रहा हूं बेटा, चलेगा ना। एनी डाउट? सो 342 बाय 9 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, राइट, कट कर लो बेटा, पहले 3 से करना चाहो तो भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली आता है तो 9 से भी कर सकते हो, और 9 से करना चाहिए बेटा। 9 3 27, कितना बचा बेटा 4। अब कितने स्टूडेंट्स ऐसा भी कर सकते, अभी भी 10th में तो 34 माइनस 27, 3 प्लस 4 7 बचा, सर 7 2 72, 9 8 जा 72 है ना बेटा, आई नो इट। एसएन कितना है बेटा, फाइंड आउट करना है, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कौन सा यूज करना चाहोगे, ये वाला या तो ये वाला, राइट। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है यार, तो ये वाला ही करना चाहिए ना, इजी रहता है। तो Sn इक्वल टू n मतलब 38/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बेटा, तो 17 प्लस लास्ट टर्म कितना है 350, राइट, तो 38 कट हो रहा है बेटा, यस, कितना हो रहा है 19 इनटू, राइट, 350 प्लस 17 कितना होगा बेटा
367। एनी डाउट बेटा? अब आप सोच रहे होंगे कई बार मैंने मल्टीप्लाई किया है, राइट? तो आप ऐसा सोच रहे हो सर आप बहुत स्पीडली कर लेते हो, राइट? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, राइट? जैसे सिंपली करता हूं वैसे करता हूं, बट थोड़ा सा कई बार ट्रिक यूज कर लेता हूं, राइट? अगर आप ध्यान से तो बहुत सारे स्टूडेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई करने जाते हैं, 367 इंटू 19, बट मैं कैसे करता हूं बेटा वो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे 19 और 20 के नजदीक है, -1 है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ 367 2 जा पहले कर लेता हूँ दिमाग में, मतलब 20 से अभी आप बोलना चाहो, राइट? तो कितना आ जाएगा बेटा ध्यान से देखो, 7 2 जा 14, 1 6 2 जा 12 प्लस 1 13 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ गए, राइट? उसमें से 1 19 माइनस 19 मतलब 20 माइनस 1 होता है बेटा, तो -1 मतलब -367 कर लो। समझ में आई कि नहीं बात बेटा? राइट? इन शॉर्ट मैंने क्या किया बेटा 367 19 था तो उसमें मैंने 20 माइनस 1 लिख दिया, जैसे हम करते हैं ना बेटा रेगुलरली, राइट? तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा, राइट? यहाँ पे 10, यहाँ पे 13, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, ऐसे करते हो। 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 6 7, राइट? 2 है तो यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा, है ना? तो 12 3 कितना होगा बेटा 9 और यहाँ पे 6, तो आपका आंसर आता है 6973। समझ में आया, राइट? हाँ, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मुझे तो इश्यू नहीं है। आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 70 और, राइट? S22 फाइंड करना है, D V1 है A22 V1 है, कौन सा यूज करना चाहोगे फॉर्मूला बेटा? अब DV1 है तो ऑब्वियसली पहले दो में से एक यूज करना पड़ेगा बेटा, राइट? S22 सबसे पहले हमें n को V1 है बेटा, 22 क्या है वो n की वैल्यू है, n है d है, तो फर्स्ट टर्म हमें चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला वाला बेटा, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a22 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 मतलब 21d बेटा, गॉट इट? a22 की वैल्यू कितनी है 149 बेटा, इज इक्वल टू a हमें फाइंड आउट करना है प्लस 21 इंटू द वैल्यू ऑफ d कितना है बेटा 7। एनी डाउट बेटा? सो 149 इज इक्वल टू a प्लस 147, राइट? 147 तो इस तरफ लाओ माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। सो इजी। एनी डाउट बेटा? अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू तो 2 मिल गई, राइट? अभी हमें S22 चाहिए, मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ 22 बेटा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फर्स्ट टर्म है और A22 मतलब 22 टर्म ही टोटल, मतलब वो हमारे लिए लास्ट टर्म हुआ बेटा, तो ऑब्वियसली वही फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए। कौन सा वाला? ये वाला इजी रहता है, S22 मतलब 22/2 बेटा, राइट? एनी डाउट? इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 2 प्लस लास्ट टर्म कितना है बेटा मतलब 22, दैट इज 149। एनी डाउट बेटा? सो यहां पे हो जाएगा 11, राइट? इनटू 149 प्लस 2 कितना होगा बेटा 151, राइट? तो यहां पर भी 10 प्लस 1 कर सकते हो बेटा 11, जैसे मैंने यहां पे सिखाया वैसे यहां पर भी आप कर सकते हो। तो 10 करोगे तो 151 0 और प्लस 1 तो अगेन 151, तो इसका डायरेक्टली आंसर आ गया बेटा 1661। एनी डाउट? आई होप सो सबको समझ में आया होगा, राइट? राइट डाउन बोथ द क्वेश्चन बेटा। ओके, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। और ये आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज बहुत लंबा होगा वीडियो, वरना आप बोर हो जाओगे, राइट? सो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं बेटा। हाँ, ट्राई करना चाहो तो मेरी कोई राइट ना नहीं आता तो वीडियो को पॉज कर लो और अपने आप कर लो और कमेंट बॉक्स में आंसर डाल लो बेटा, राइट? बट हाँ, मैं शुरू कर रहा हूं। बेटा कौन सा टर्म दिया हुआ है? सेकंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म, दोनों v1 है, तो ऑब्वियसली दो टर्म v1 है, मतलब दो इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन तो या तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो या तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो। अगर a2 की बात करें तो मतलब a प्लस d इक्वल टू 14 बेटा, a3 मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 18 बेटा। मिल गए दो इक्वेशन, इजीली एलिमिनेशन कर लो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 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 38, तो d की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 4। इट्स सो इजी। d की वैल्यू 4 अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो a प्लस 4 इक्वल टू 14, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। सो इजी बेटा, दोनों चीजें इजीली मिल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? S51 मतलब सम ऑफ ऑल 51 फर्स्ट 51 टर्म बेटा,
राइट। तो ए एंड डी अवेलेबल है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहोगे, ये वाला 7-1, राइट। तो 51/2 इन ब्रैकेट बेटा 2a, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10 सॉरी n minus 1 into d, the value of d beta 4. Any doubt anyone? So it is a 51/2 in bracket 2 10 ja beta 20 plus 51 minus 1 54 za 200 बेटा, कितना है तो मल्टीप्लाई में 220 बेटा, यहां से कट हो रहा है 110, राइट। यहां पर भी आप ऐसा कर सकते हो बेटा 110 मतलब 11 into 10, लास्ट में 0 आएगा, 0 तो साइड में रख ही दो पहले से बेटा। अब 11 है तो क्या करोगे 510 10 प्लस 1 एंड पीछे 51, कितना इजीली आता है बेटा 5610, दैट इज योर आंसर। सो इजी बेटा, राइट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का वीडियो था बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, राइट। और हाँ, दूसरे बच्चों को जो भी आपके कांटेक्ट में है, राइट, अगर उनकी हेल्प हो सकती है तो वेरी नाइस, हमारी तरफ से तो इश्यू नहीं, आप उनको शेयर कर सकते हो। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना और बेल आइकन तो दबा देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।